सभी का आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रहार और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। प्रहार में आप सबसे पहले बात सनातन पर छिड़ी जंग की करेंगे। संभल में सनातन के सबूत मिल रहे हैं, संभल को अपनी खोई पहचान वापस मिल रही है और समाजवादी पार्टी को संभल में सनातन के सबूत पच नहीं रहे हैं। एक तरफ से मोर्चा अखिलेश यादव ने लखनऊ में संभाल लिया है तो दूसरे मोर्चे पर सपा डेलीगेशन है। जब सपा प्रतिनिधि मंडल संभल हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचा तो चेक बांटते समय सपा नेताओं में फोटो खींचने की होड़ सी मच गई। आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर आपको बताएंगे आज, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक और लोक लुभावन घोषणा के साथ आई। केजरीवाल की नई योजना में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया गया। वहीं पहले से चली आ रही स्कीम के हकदार इमामों को 17 महीनों से उनकी सैलरी तक नहीं मिली है। बीजेपी सीधे अब सवाल पूछ रही है। और आखिर में बात होगी बीपीएससी अभ्यर्थियों की प्रदर्शन की, जहां छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर निशाने पर हैं। छात्र, सरकार और विपक्ष पीके के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में पीके इन छात्रों का समर्थन देने पहुंचे थे या प्रदर्शन को हाईजैक करने, या यूं कहें कि आवेदन जो ये आंदोलन हो रहे हैं लगातार यहां पर बीच में पहुंचकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। बिहार में बीपीएससी विवाद सूबे की सियासत में क्या असर डाल रहा है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां सनातन पर जंग देखने को मिल रही है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई किया? जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? और चलिए बात उत्तर प्रदेश की संभल की करेंगे, जहां सनातन पर जंग देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने खुदाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं तो दूसरी तरफ जो सपा डेलीगेट्स हैं वो संभल पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से खुदाई हो रही है, एक के बाद एक सबूत भी मिल रहे हैं, क्यों ना सीएम आवास में भी खुदाई कर दी जाए। हो सकता है शिवलिंग वहां पर मिल जाएंगे, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से बयान भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर सपा डेलीगेट्स की बात करें तो वो संभल पहुंचा, जहां पीड़ितों को, आपको बता दें कि पीड़ितों को यहां पर चेक भी बांटे गए, लेकिन इस दौरान सपा डेलीगेट्स फोटो खिंचवाने की होड़ करते दिखाई दिए। अब आपको बता दें कि कैसे यहां पर जब सपा डेलीगेट्स पहुंचते हैं तो वहां पर बयानबाजी सामने आती है और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी बयानबाजी करते हुए बयान दिया और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इस दौरान संभल में जारी खुदाई को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगातार जिस तरीके से सबूतों की बात हो रही है बावड़ी की खुदाई को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग हो सकता है। यहां पर उन्होंने ये दावा किया और शिवलिंग के लिए मुख्यमंत्री आवास में खुदाई की मांग तक उन्होंने कर दी है। अब क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सबसे पहले हम आपको वही सुनवाते हैं। जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है, जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो एक तरफ जहां खुदाई चल रही है तो सियासत भी हाई देखने को मिल रही है। क्या पूरा मामला है, अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए पहले बताते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सामंती संरक्षक बनेंगे तो इसी तरह के दावों की बकैती और दावों का बवंडर दिखाई पड़ेगा। मंदिरों की अगर कहीं खुदाई हो रही है तो इनको कितनी दिक्कत हो रही है।
संभल में सनातन की जंग, सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कसा तंज। बावड़ी की 10वें दिन जारी खुदाई, यूपी की विपक्ष की सियासत हाय। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, सनातन सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। सामने आ रहा है संभल का वो सनातनी इतिहास जिसे अतिक्रमण कर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिसकी वजह से लगातार सनातन के सबूतों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। लेकिन इस बात से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगा है। तंज कसते हुए अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सीएम आवास में भी अब खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया तो तुरंत बीजेपी नेताओं ने अखिलेश को ही आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कुछ लोग विदेशी आक्रमणकारियों के सांप्रदायिक करतूत के संरक्षक हैं, तो किसी ने अखिलेश को ही चुनौती दे डाली। अब अगर विदेशी आक्रमणकारियों की सांप्रदायिक करतूत की, क्रिमिनल और कम्युनल करतूत के सामंती संरक्षक बनेंगे तो इसी तरह के दावों की बकैती और धावों का बवंडर दिखाई पड़ेगा। सनातन संस्कृति के ये साजिशी सिंडिकेट जो है वो सांप्रदायिक उन्माद के जरिए जो है वो समावेशी माहौल को खराब करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह से इस तरह के भय और भ्रम का माहौल खड़ा करते हैं। जिन आक्रांताओं ने शिवलिंगों को या मंदिरों को क्षति पहुंचाकर वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए, उनके बचाव में भी उतरना है। उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है। जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को सनातन विरोधी ही करार दे दिया। पुरातन मंदिरों की अगर कहीं खुदाई हो रही है या पुरातन मंदिरों की जानकारी मिल रही है, उनको खोला जा रहा है वापस से, उसमें से अगर कोई मूर्तियां या मंदिर निकल रहे हैं तो इनको कितनी दिक्कत हो रही है। असल में क्या है कि ना अखिलेश यादव ना उनकी पूरी पार्टी इस पक्ष में है कि हमारी संस्कृति की जो धरोहर है उसकी जानकारी देश को मिले। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश के इस बयान को मुसलमानों को रिझाने वाला बयान बताया। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी बात करते हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है, वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज अखिलेश यादव की भाषा बोलते दिखे और खुदाई की मांग का समर्थन किया। खुदाई हो जानी चाहिए, देख लेना चाहिए। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हो सकता है सच निकले और धरती के नीचे कुछ न कुछ निकलेगा। अब सवाल है कि जिस संभल में कई प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं, जिसको लेकर योगी सरकार मास्टर प्लान बना रही है, जिसको एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है, जहां कुआं और तालाबों का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिस संभल का कायाकल्प किया जाएगा, आखिर उससे अखिलेश यादव क्यों परेशान है? या फिर बीजेपी जो आरोप लगा रही है वही सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ लखनऊ से अखिलेश यादव मोर्चा संभालते हुए नजर आए, तो वहीं बात संभल की करें तो सपा डेलीगेट संभल पहुंचे। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए बताते हैं इस दौरान क्या कुछ हुआ। जब सपा प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचा तो आप देख सकते हैं जो हिंसा पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आए। और साथ ही ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पीड़ितों को चेक भी सौंपे, चेक बांटते भी नजर आए। लेकिन देखिए कैसे कैमरे के सामने आने के लिए यहां पर कोशिश करते हुए भी ये नेता नजर आ रहे हैं। जियाउर रहमान वर्ग भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और पहली तस्वीर आपने देखी जहां पीड़ितों से मुलाकात की, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां चेक भी सौंपा और फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इस दौरान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, पहले वो भी आप सुन लीजिए।
हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो एक तरफ सपा डेलीगेट यहां पर पहुंचता है और डेलीगेशन की मुलाकात पीड़ितों से होती है, दूसरी ओर अब आपको तस्वीरें वो भी दिखाते हैं जहां लगातार खुदाई हो रही है और संभल में सनातन से जुड़े सबूत भी सामने आ रहे हैं। बावड़ी का दूसरा तल दिखा, क्योंकि देखिए 10 दिनों से यहां पर खुदाई हो रही है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन और दूसरा तल भी मिल गया है। अब सवाल है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या और भी तल हो सकते हैं, और भी ऐसे सबूत सामने आ सकते हैं, चाहे बात मंदिर की हो, मूर्तियों की हो, कुएं की हो, कूपों की हो, या फिर बात करें इस बावड़ी के दूसरे तल की। एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं।